हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज सेशन में इंडियन रिवर्स। गाइस इस सेशन में मेनली हम कवर करेंगे 3 रिवर्स। फर्स्ट वन गंगा। गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी रिवर थी यमुना। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र। गाइस इंडिया इज ब्लेस्ड विद हंड्रेड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो इंडियन रिवर्स है इनको हम टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। एक है हिमालय रिवर और एक है पेनिनसुलर रिवर। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये तीनों क्या है? हिमालय रिवर है। और जो हम कल डिस्कस करेंगे इंडस, ये भी एक तरह से क्या है? हिमालय रिवर है। और हम आने वाले सेशन में पेनिनसुलर रिवर भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए गाइस, मैप के थ्रू हम समझते हैं कि जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इसका ओरिजिन कहाँ से है। अब देखिए ये उत्तराखंड है। और जो यमुना है इसका ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और जो गंगा है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। हालांकि गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा निकलती है इसका नाम भागीरथी होता है। और फिर कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स मिलती हैं। और मेनली गंगा का जो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है वो होता है देवप्रयाग में। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी। और जो तुसांगपू है इसको यारलुंग जांगबो कहा जाता है चाइना में। तुसांगपू कहा जाता है तिब्बत में। और हमारे इंडिया में जब ये एंटर करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और फिर दो ट्रिब्यूटरी से मिलती है, उसके बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। बाद में ये जब असम के बाद वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर ये पद्मा के साथ मतलब गंगा जब एंटर करती है बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा हो जाता है। तो पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती हैं और फाइनली इनका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? बे ऑफ बंगाल। और यमुना तो मैंने आपको बताया ये ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की। अब देखिए गाइस, इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे। रिवर का जो चैप्टर है ये आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में अच्छे से समझ भी आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। लाइक जैसे हम हिस्ट्री को स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं और कब क्या चीज़ हुई हम रिलेट करते हैं। ईयर वाइज हम देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, जैसे मैंने अभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था अच्छे से। ऐसे ही जो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है रिवर्स वाला, इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम ये पॉइंट सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे। देखिए ये मैप में देखिए आप, देव प्रयाग में मेनली गंगा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उससे पहले जो गंगा है जिसका नाम भागीरथी होती है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है यमुनोत्री, यहाँ से निकली यमुना। और ये है गंगोत्री, यहाँ से निकली भागीरथी। और ये है केदारनाथ, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी। और ये है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा। अब जो अलकनंदा रिवर है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं। ये ट्रिब्यूटरी रिवर्स का नाम क्या है? एक है पिंडार, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पिंडार गंगा, और एक है नंदाकिनी, और एक है धौली गंगा। ये ज्वाइन करती हैं अलकनंदा को। फिर बाद में अलकनंदा और ये जो इधर से ये मंदाकिनी है जो केदारनाथ से निकली, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में अच्छे से समझाता हूँ। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गौमुख से, गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली। एंड जो बद्रीनाथ है यहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? अलकनंदा का। और केदारनाथ से ओरिजिन होता है मंदाकिनी का। अब देखिए जो अलकनंदा है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, लाइक जैसे धौली गंगा है। अब ये जो धौली गंगा है ये कहाँ से निकलती है? विष्णु प्रयाग से। और एक इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है पिंडार या फिर पिंडार गंगा, ये कहाँ से निकलती है? करण प्रयाग से। और एक नंद प्रयाग से निकलती है नंदाकिनी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंद प्रयाग से कौन सी रिवर निकलती है जो अलकनंदा को ज्वाइन करती है? नंदाकिनी। कंफ्यूज मत होना, गौमुख से निकली भागीरथी, विष्णु प्रयाग से धौली गंगा ये ज्वाइन करती है अलकनंदा को।
और बद्रीनाथ से तो अलकनंदा का ओरिजिन होता ही है। पिंडार गंगा निकली करण प्रयाग से, और नंद प्रयाग से निकली नंदाकिनी, ये अलकनंदा को ज्वाइन करती है, अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। इधर से केदारनाथ से कौन सी रिवर निकली, मंदाकिनी। अब देखिए जो मंदाकिनी है और ये जो अलकनंदा है, ये सारी रिवर ज्वाइन कर लेती हैं इसको। इसका बेसिकली मिलन कहाँ पर होता है, रुद्रप्रयाग में। अब रुद्रप्रयाग में जब ये दो रिवर मिलती हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा, इसका नाम अलकनंदा ही होता है। और रुद्रप्रयाग से चली अलकनंदा, इधर से गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से चली भागीरथी, ये दोनों कहाँ आकर मिलती हैं, देवप्रयाग में। और यहां पर फाइनली हमें देखने को मिलता है फॉर्मेशन गंगा का। आप इसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करिएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए अब गंगा का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देवप्रयाग से गंगा चलती है ऋषिकेश। मैं आपको सिटी टू सिटी बताता जाऊंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार में एंटर करती है। अब हरिद्वार तक जब ये एंटर करती है तो गंगा का जो अपर गंगा रीजन है ये खत्म हो जाता है। गंगा बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर गंगा रीजन, मिडल गंगा रीजन और लोअर गंगा रीजन। अपर गंगा रीजन कहां पर फिनिश हो जाता है, हरिद्वार में। अब इसके बाद ये एंटर करती है बिजनौर में, और ये बिजनौर कहां पर है, यूपी में। अभी तक ये कहां है, उत्तराखंड में। और बिजनौर से ये यूपी में एंटर कर जाती है। फिर यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये बिजनौर है, अब ये यूपी वाला एरिया है। उसके बाद ये एंटर करती है नारोरा, फारुखाबाद, जो मेन सिटी है वो मैं आपको बताता रहूंगा। समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि यूपी में कहाँ कौन सी सिटी में एंटर करती है, बिजनौर में। ये इंपॉर्टेंट है, और उत्तराखंड की आपको हर एक सिटी पता होनी चाहिए। फारुखाबाद के बाद कानौज में एंटर करती है, कनौज के बाद कानपुर, फतेहाबाद, फतेहाबाद नहीं, फतेहपुर। अब फतेहपुर के बाद ये जो प्रयागराज में पहुंचती है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज। अब देखिए गाइस होता क्या है, प्रयागराज में जब गंगा पहुंचती है तो इसको मेन अपनी 2 ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती है। एक जो यमुनोत्री से चलकर आती है यमुना, वो प्रयागराज में ज्वाइन करती है गंगा को। और एक सरस्वती रिवर है जिसको घाघरा हाकरा कहा जाता था किसी समय में, एंशियंट समय में। तो ये भी ज्वाइन करती है प्रयागराज में किसको, गंगा को। तो आप याद रखना, यमुना, सरस्वती एंड गंगा, ये तीनों कहाँ आकर मिलती हैं, प्रयागराज में। इसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, आज की डेट में इसका नाम चेंज हो गया, प्रयागराज ही इसको कहा जाता है। फिर प्रयागराज के बाद ये मिर्ज़ापुर, ये तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा, मिर्ज़ापुर। उसके बाद वाराणसी, वाराणसी का जो घाट है गंगा का वो बहुत फेमस है, ठीक है। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट भी है, गाजीपुर। अब यहाँ तक ये यूपी में ही चल रही है, ये यूपी में ही फ्लो हो रहा है। और समटाइम्स मैं आपको बताऊंगा यूपी में इसका कितना फ्लो होता है, बिहार में कितना फ्लो होता है, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब गाजीपुर के बाद ये बिहार में एंटर कर जाती है, और बिहार में कहाँ से एंटर करती है, छापरा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कहाँ से एंटर करती है, छापरा में। एंड देन जस्ट सेकेंड, छापरा के बाद पटना, पटना के बाद हाजीपुर, और जो आपने याद रखना है भगलपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भगलपुर में गंगा को एक ट्रिब्यूटरी रिवर ज्वाइन करती है, इसका नाम है कोसी रिवर। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, अब जो कोसी रिवर है ये ज्वाइन करती है भगलपुर में, और हाजीपुर में ज्वाइन करती है
गंडक, और पटना में ज्वाइन करती है सोन रिवर। ये सारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये आपने याद रखना है कि सोन रिवर कहाँ से ज्वाइन करती है गंगा को, पटना से, हाजीपुर से। गंडक रिवर कोसी ज्वाइन करती है भगलपुर से। और एक घाघरा रिवर है, ये भी नेपाल से आती है, छापरा में ज्वाइन करती है इसको, घाघरा। ठीक है, तो ये आपने जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स इसको ज्वाइन कर रही हैं वो आपने साथ साथ यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद भगलपुर के बाद ये एंटर करती है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में कौन से एरिया में एंटर करती है ये, साहिबगंज। साहिबगंज आपका झारखंड में है, झारखंड। ठीक है, तो ध्यान रखना झारखंड, अभी तक ये बिहार झारखंड वाले रीजन में है। और उसके बाद ये एक एरिया में आती है, यहाँ पर ये एरिया का नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पर लिखिएगा फरक्का। ये है वेस्ट बंगाल। पाकुर, साहिबगंज के बाद पाकुर का रीजन है एक, यहाँ पर भी ये मतलब यहाँ से होकर ये फरक्का में एंटर करती है वेस्ट बंगाल में। अब फरक्का में इसको, ये जो गंगा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और एक चली जाती है वेस्ट बंगाल में और एक एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। अब वेस्ट बंगाल के जो वेस्टर्न पार्ट में एंटर करती है गंगा, यहाँ पर डिवाइड होगी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर है गंगा की, इसको कहा जाता है हुगली रिवर। फरक्का बैरेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली डिवाइड के लिए ही बनाया हुआ है, गंगा का डिवीजन करा जाता है फरक्का बैरेज में, और ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो वेस्ट बंगाल का वेस्टर्न पार्ट है यहाँ तो जाती है गंगा का ही पार्ट है हुगली, और एक बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, इसका नाम है पद्मा। अब देखिए ये जो पद्मा है ये बांग्लादेश में जाती है, बाद में एक अपनी ट्रिब्यूटरी रिवर से मिलती है, ट्रिब्यूटरी नहीं, यहाँ समझिए कि ब्रह्मपुत्र एंटर करती है बांग्लादेश में, और इसको कहा जाता है जमुना। और ये जो पद्मा और जमुना दोनों मिलकर बनाती हैं मेघना, और ये सबसे बड़ा डेल्टा है, और लास्ट में गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये मैं आपको ब्रह्मपुत्र में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने जो यहाँ पर डिस्कस करा फ्लो चार्ट की फॉर्म में, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए देवप्रयाग जो प्लेस है, वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा रिवर यहाँ से बेसिकली ज्वाइन करती हैं। उसके बाद रुद्रप्रयाग जो प्लेस है, वहाँ पर मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा मिलती है। नंदप्रयाग से निकलती है नंदाकिनी। ठीक है, और कर्णप्रयाग से मैंने आपको बताया था पिंडार रिवर। विष्णुप्रयाग से धौली गंगा, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। और गंगा का जो बेसिकली लेंथ है वो आपको याद रखनी है 2525 किलोमीटर, इजी है याद रखना। और ओरिजिन होता है भागीरथी से, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अब गंगा की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जो लेफ्ट बैंक हैं, राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, काली है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना, सोन, तोंस और एक करमनांसा, पुनपुन, क्यूल, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपको गंगा वाला जो सारा का सारा ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। अब देखिए यमुना के बारे में, यमुना भी क्या है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, हालांकि निकलती कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, अभी हमने देखा। और यमुना बेसिकली वेस्टर्न मोस्ट रिवर है और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी चुका। और इसका सोर्स क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये गंगा को जो कहाँ पर ज्वाइन करती है, प्रयागराज या फिर त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना, 3 रिवर मिलती हैं, सरस्वती, गंगा एंड यमुना। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उसमें पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज भी हैं और नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज भी हैं। जो पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है चंबल, सिंध, बेटवा, कैन। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये है सिंध, और जो कल हम डिस्कस करेंगे इंडस, इसको सिंधु भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना सिंध और सिंधु में, समटाइम्स ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक से। और जो नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी है, ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टोन्स और हिंडन या हिंडोन। ठीक है, ये है नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज। अब मेन जो रिवर्स हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक है चंबल। अब जो चंबल है ये कहाँ से निकलती है, जानोपाव हिल से। ये विंध्या रेंज का पार्ट है। विंध्या रेंज कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में।
ठीक है, यहाँ पर देखो चंबल रिवर फ्लो माओ इन मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद इसकी एक मेनली ट्रिब्यूटरी है बानस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद बेटवा रिवर कहाँ से राइज होती है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट विंध्या रेंज। और उसके बाद गंडक, गंडक कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से, ये नेपाल से आती है रिवर गंडक। धौलागिरी जो माउंटेन है और जो माउंट एवरेस्ट है, इसके बिल्कुल इन बिटवीन ये इसका फ्लो होता है, और ये नेपाल से होकर फिर बिहार में ज्वाइन करती है, मैंने आपको बताया ही था। कहाँ पर ज्वाइन करती है, हाजीपुर में। उसके बाद सोन रिवर, ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। कैन रिवर ये कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना को ज्वाइन करती है नियर शिला। एक यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है दामोदर रिवर से। अब जो दामोदर रिवर है, ये बेसिकली इसका ओरिजिनेटर कहाँ से होता है, छोटा नागपुर प्लेटू। उसके बाद रामगंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये गढ़वाल हिल से निकलती है रामगंगा, बहुत ही छोटी सी रिवर है। और समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गंडक का ओल्ड नेम क्या है, नारायणी। घाघरा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको नेपाल में करनाली रिवर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, घाघरा को नेपाल में करनाली रिवर भी कहा जाता है, नेपाल में इसका नाम करनाली रिवर है। और गोमती रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, फुलहार लेक, पीलीभीत, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र। देखिए गाइस, ब्रह्मपुत्र का जो मेनली ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत रीजन में इसको तुसांगपू कहा जाता है, और चाइना में इसका नाम क्या हो जाता है, यारलुंग तुसांगपू, या इसको चाइना में यारलुंग जांगबो भी कहा जाता है, और तिब्बत में इसका तुसांगपू नाम रहता है। अब देखिएगा इस होता क्या है, ये जब इंडिया में एंटर करती है सियांग और दिबांग डिस्ट्रिक्ट से, तो ये अपनी दो ट्रिब्यूटरी से मिलती हैं, दिबांग और लोहित। इसको मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तुसांगपू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर से। ये इकट्ठा ही है चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर। जब यहां से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है, इसको कहा जाता है तुसांगपू, और तुसांगपू का इंग्लिश में मीनिंग होता है द प्यूरिफायर। फिर ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर कहाँ से करती है, नमछा बारवा पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नमछा बारवा पास से एंटर करती है। और जब नमछा बारवा पास से ये एंटर करती है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर, सियांग और दियांग, मैंने अभी आपको बताया सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर मैं एपी लिख रहा हूँ तो आप अरुणाचल प्रदेश ही देखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंटर करती है ये। अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद जो तुसांगपू है, ये अपनी दो ट्रिब्यूटरी से मिलती है, और इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और इसकी दो ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, दिबांग और लोहित, ऐसे समझ लीजिए।
तोसांगपू जब अपनी दो ट्रिब्यूटरी से मिलती है लोहित और दिबांग से, इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और समटाइम्स ये भी आ जाता है सियांग और दियान डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? सादिया टाउन। अब ब्रह्मपुत्र की हेल्प से बहुत बड़ा रिवर आइलैंड एक बना हुआ है, इसका नाम है माजुली रिवर आइलैंड। माजुली रिवर आइलैंड कहाँ पे है? असम में। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, असम में है ये। क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में ये कहाँ से एंटर करती है? बांग्लादेश में एंटर होती है ये धुबरी, एक जगह है धुबरी, यहाँ से एंटर होती है। और बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र एंटर होती है, ये अपनी एक ट्रिब्यूटरी से मिलती है। इसको मैं बहुत इजी आपको आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही आपने एज इट इज इसको लिखना है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो एक अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, इसका नाम है तीस्ता। और जब ये तीस्ता को ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इसके मेनली चार नाम हैं, है ना। मैंने आपको बताया चाइना में इसका नाम क्या होता है? यारलुंग, जांगबो। और तिब्बत में इसका नाम तोसांगपू होता है। इंडिया में जब एंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, और जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। अब पद्मा और जो जमुना है, ये मिलकर क्या बनाती हैं? मेघना। मैंग्रोव फॉरेस्ट से होकर ये गुजरती हैं, फिर यहाँ पर मेघना बनता है, और ये सबसे बड़ा डेल्टा है। और फाइनली ये कहाँ जाकर गिर जाती है? इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। जैसे लेफ्ट बैंक है इसकी बुरही, ये लेफ्ट बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, बुरही, दिबांग, धानसरी, लोहित। और राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कामेंग, मानस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस, संकोश। ये सारी ट्रिब्यूटरीज ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ये जस्ट मैं आपको इस तरह से लिख रहा हूँ कि आपको ऐसी एज इट इज याद हो जाए। अब समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है तीस्ता रिवर के ऊपर। जो तीस्ता रिवर है जो ज्वाइन करती है इसको, मैंने अभी आपको बताया कि जब ये एंटर करती है बांग्लादेश में धुबरी से, फिर तीस्ता रिवर इसको ज्वाइन करती है, तब इसका नाम जमुना हो जाता है। तो तीस्ता रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? कंचनजंगा। अब कंचनजंगा आपको पता है हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तो इसकी जो तीस्ता रिवर है कहाँ से निकलती है? कंचनजंगा। चलिए, होपफुली आपको ये सेशन से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बस इतना ही था जो हम रिवर से मतलब मेन सा कवर कर सकते हैं। और हमारा जो बेसिकली मेन एम है कि आपको स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहे, और जितने भी आपके एग्जाम्स में ज्योग्राफी आना है उसमें आप अच्छे से इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, और पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।